हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, कल कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था जो जीटीयू एग्जामिनेशन का एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम कंप्लीटली लिख के उन्होंने डिमांड किया था कि इसका सॉल्यूशन दिखाइए। सर प्लीज सॉल्व दिस न्यूमेरिकल जीटीयू समर 2023 बीएमई एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चंस दिया है और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार है, अ कार्नोट साइकिल वर्क्स विथ आइसेंट्रोपिक compression ratio is 6 and isothermal expansion ratio of 2. The volume of air at the beginning of isothermal expansion is 0.2 meter cube. If T maximum and P maximum is limited to 600 Kelvin and 20 bar respectively, determine minimum pressure during the cycle and thermal efficiency of the cycle. Show that TS and PV diagram. तो ये सभी चीज़ें फुलफिल करता हुआ सॉल्यूशन आज मैं शो करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो उस सॉल्यूशन को समझ लीजिए और खुद अपना सॉल्यूशन कोई नोटबुक में तैयार कर लीजिए। चलिए, तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें डेटा लिखना जरूरी है। प्रॉब्लम में क्या डेटा दिया है जीटीयू में वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन डेटा तब मेंशन करेंगे जब हम पीवी और टीएस डायग्राम के साथ उसका रिलेशन दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम कार्नोट साइकिल का दिखा देता हूं। एक डायग्राम होगा वो पीवी है और दूसरा है वो टीएस। तो लेट मी शो फर्स्ट पीवी डायग्राम। तो ये पीवी डायग्राम मैं पहले दिखा रहा हूं। दिस इज प्रेशर पी और ये है वॉल्यूम V, ये वॉल्यूम V है। और डायग्राम किस प्रकार बनेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कार्नोट साइकिल जो है वो 4 प्रोसेसेस है। उसमें 2 प्रोसेस आइसोथर्मल है और 2 है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस है। तो पहले वो मैं यहां शो कर रहा हूं डायग्राम। एक प्रोसेस ऐसी आएगी, दूसरी प्रोसेस ऐसी, फिर दिस इज अ थर्ड प्रोसेस और इस तरह से ये 4th प्रोसेस बनेगी और इस प्रकार उसका एरो होगा। अभी ये कौन सी प्रोसेस है वो मैं शो कर रहा हूं। दिस इज प्रोसेस मीन्स पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट 2, पॉइंट 3 और ये पॉइंट 4। जो ये प्रोसेस है 1 to 2, सबसे पहली प्रोसेस उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपांसन। स्टूडेंट्स देखिए, 2 प्रोसेस आइसोथर्मल होती है, मीन्स एक आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी, दूसरी आइसोथर्मल एक्सपांसन होगी। वैसे 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होती है या एडियाबेटिक कहते हैं, तो उसमें भी कंप्रेशन और एक्सपांसन होता है। तो ये पहला एक्सपांसन हुआ आइसोथर्मल एक्सपांसन। तो दूसरी जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन। ये पहले आपको समझना जरूरी है। फिर 3 to 4 जैसे प्रेशर बढ़ता है तो वो कंप्रेशन प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। और ये जो 4th प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो ये 4 प्रोसेसेस हो गई, 2 आइसोथर्मल और 2 आइसेंट्रोपिक। तो 1 to 2 आइसोथर्मल एक्सपांसन, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। एक्सपांसन और ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपांसन, ये यहाँ जो टेम्परेचर है जो कांस्टेंट रहता है वो है टेम्परेचर T1 मीन्स हाईएस्ट टेम्परेचर। और ये जो है प्रोसेस जहाँ टेम्परेचर वो है T2 लोएस्ट टेम्परेचर। हमें पता है कि कार्नोट साइकिल 2 टेम्परेचर लिमिट के बीच काम करता है, हाईएस्ट टेम्परेचर एंड द लोएस्ट टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर को हम कहते हैं T1 और लोएस्ट टेम्परेचर को हम कहते हैं T2। तो ये सबसे पहला डायग्राम हुआ, वो है पीवी डायग्राम। अभी स्टूडेंट्स में दूसरा डायग्राम जो, क्योंकि दोनों डायग्राम्स एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम में डिमांड किए गए हैं, तो दूसरा जो डायग्राम है वो टीएस है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम।
तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम भी देख लीजिए, उसी प्रोसेस उसी रिलेवेंस में। ये y कोऑर्डिनेट पर t है टेम्परेचर, और ये है एंट्रोपी TS डायग्राम। और TS डायग्राम आपने फिगर देखी होगी कि हम जैसे इस तरह से स्क्वायर से दिखाते हैं। लेट मी शो विथ अदर पेन। ऐसे प्रोसेस किस प्रकार काम करती है वो देख लीजिए। ऐसा एक वर्टिकल, दो वर्टिकल लाइन आएगी और दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो इस तरह से हम प्रोसेस को शो कर सकते हैं। और प्रोसेस का जो मीन्स ये है प्रोसेस नंबर, मीन्स पॉइंट नंबर 1 to 2, देन 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। तो ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। ये है हाईएस्ट टेम्परेचर। यहाँ जो प्रोसेस 1 2 है आइसोथर्मल, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर वो T1 है। और यहाँ जो है वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं T2। तो इस तरह से, और ये जो प्रोसेस है 4 1, और वहाँ एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो इस तरह से टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम भी हम दिखा सकते हैं। तो ये बात हुई दोनों डायग्राम की जो एग्जामिनेशन में डिमांड किए गए हैं। अभी ये दोनों डायग्राम के रेफरेंस में डेटा प्रॉब्लम में जो दिया है उसको हम को रिलेट करेंगे। कैसे करते हैं देखिए। आई रीड द डेटा। डेटा क्या दिया है देखिए स्टूडेंट्स, और उसको रिलेट करना सीखे। डेटा, कार्नोट साइकिल वर्क्स विथ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन रेशियो ऑफ 6। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन रेशियो, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन वाली प्रोसेस कौन सी है तो वो देखनी पड़ेगी। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मीन्स 4 to 1। आप देखें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मीन्स 4 to 1। और पीवी डायग्राम में मीन्स यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V4 है और यहाँ वॉल्यूम V1 है। तो V1 कम है और V4 वॉल्यूम ज्यादा है, तो कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो हाईएस्ट वॉल्यूम टू लोएस्ट वॉल्यूम ऐसा रेशियो मिलेगा। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन रेशियो मीन्स हम क्या कह सकते हैं, V4 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू 6। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। ये हाईएस्ट वॉल्यूम था, ये लोएस्ट वॉल्यूम हुआ, तो V4 से V1 तक कंप्रेशन हुआ। उस प्रोसेस, उस कंप्रेशन को हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहते हैं। तो V4 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू 6। ये पहला डेटा मैंने रिलेट किया पीवी डायग्राम के रेफरेंस में। फिर आइसोथर्मल एक्सपांसन रेशियो ऑफ 2। आइसोथर्मल एक्सपांसन, देखिए आइसोथर्मल एक्सपांसन प्रोसेस 1 to 2 है और उसमें हाईएस्ट वॉल्यूम V2 है, लोएस्ट वॉल्यूम V1 है। तो उसमें जो रेशियो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू 2। तो मुझे लगता है आप समझ रहे हैं ये जो मैं रेशियो लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। फिर आगे प्रॉब्लम में क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ एयर एट द बिगिनिंग ऑफ द आइसोथर्मल एक्सपांसन इज। आइसोथर्मल एक्सपांसन स्टार्ट हो उसके पहले वाला वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम कौन सा हुआ, 1 के रिलेटेड वॉल्यूम मीन्स V1। तो V1 वॉल्यूम कितना दिया है, 0.2 मीटर क्यूब, 0.2 मीटर क्यूब in the beginning of the isothermal expansion. If the maximum temperature and pressure is limited to 600 Kelvin and 20 bar, maximum temperature आप देखें तो हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ है, 1 पर, मीन्स ये दिस इज हाईएस्ट टेम्परेचर T1। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो T1 दिया है वो है 600 केल्विन एंड मैक्सिमम प्रेशर इज 20 बार। मैक्सिमम प्रेशर मीन्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑन पीवी डायग्राम P1। तो P1 मुझे दिया है 20 बार, P1 इज 20 बार। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, हमें क्या दिया है, T1 जो दिया है डेटा में वो हाईएस्ट टेम्परेचर है। वैसे हाईएस्ट प्रेशर दिया है 20 बार और लोएस्ट प्रेशर जो होगा वो P3 होगा। तो यहां मुझे लोएस्ट प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है P3 और थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है प्रॉब्लम के डेटा में।
तो मैं शुरुआत करता हूं प्रोसेस 1-2 से, प्रोसेस 1-2 विच इज आइसोथर्मल एक्सपांसन। और उस प्रोसेस के लिए मैं लिख सकता हूं P1V1 इज इक्वल टू P2V2, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। मींस यहां अगर आप देखें तो P2 मीन्स P1 तो कितना है 20 इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाइड बाय V2 बाय V1, ऐसे होगा V2 बाय V1। अभी 20 इज इक्वल टू P2 और V2 बाय V1 तो ऑलरेडी दिया है 2, तो इससे मुझे P2 की वैल्यू मिलेगी P2 इज इक्वल टू 20/2 मीन्स 10 बार। P2 जो प्रेशर मिलेगा वो 10 बार आएगा। मीन्स आफ्टर एक्सपांसन P1 जो प्रेशर था वहां से ड्रॉप होके P2 जो प्रेशर मिला वो 10 बार है। ये पहला पार्ट। अभी प्रोसेस में 2-3 ले रहा हूं, प्रोसेस 2-3। तो प्रोसेस 2-3 जो है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन प्रोसेस है, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं P2V2 रेस टू गामा इज इक्वल टू P3V3 रेस टू गामा, क्योंकि PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वो आइसेंट्रोपिक का आइडेंटिटी है। और इससे मुझे ये पता चलेगा कि P3, मुझे P3 डिसाइड करना है, तो P3 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 अपॉन V3 रेस टू गामा, क्योंकि V2 बाय V3 रेस टू गामा होगा तो V2 अपॉन V3 रेस टू गामा होगा। और P2 तो मुझे मिला है 10 बार एंड V2 अपॉन V3, तो V3 बाई V2 मुझे दिया था 6, तो ये होगा 1/6 और गामा की वैल्यू है 1.4। तो ये सभी वैल्यूज नॉन है, तो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। लेट मी फाइंड द आंसर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। यह आता है 0.814 बार। P3 की वैल्यू आई 0.814 बार। स्टूडेंट्स ये डायग्राम एक बार देख लीजिए। देखो V1 अपॉन V4 जो हमको दिया था वैल्यू V4 बाई V1 6 है। आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन सेम रेशियो पर फॉलो करता है, तो V1 अपॉन V4 इज इक्वल टू V2 अपॉन V3 लिख सकते हैं। V1 डिवाइडेड बाई V4 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V3 होता है। तो इस तरह से जो मैंने यहां वैल्यू डाली V1 अपॉन V4 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V3, और उसकी वजह से V4 अपॉन V1 जो मुझे ऑलरेडी दिया है डेटा में 6, तो ये 1/6 होगा। तो उतनी वैल्यू मैं V2 बाई V3 के लिए लिख सकता हूं। तो यहां V2 बाई V3 के लिए डायरेक्टली मैंने 1/6 लिखा है ऑन द बेस ऑफ पीवी डायग्राम। ये आपको याद रखना है। ये पीवी डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है उसके आधार पर V1 अपॉन V4 की जगह मैंने V2 अपॉन V3 लिखा, और उसकी वजह से मुझे लोएस्ट प्रेशर P3 जो है, ये डायग्राम में देखें लोएस्ट प्रेशर मीन्स ये है पॉइंट, दिस इज, तो ये P3 मुझे मिल गया। तो P3 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। लोएस्ट प्रेशर कितना होना चाहिए 0.814 बार। अभी आगे कैलकुलेट करते हैं। अभी स्टूडेंट्स प्रोसेस 4-1 के लिए मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप दिखा सकता हूं। प्रोसेस 4-1 जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, तो T1 अपॉन T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1 रेस टू गामा -1। ये रिलेशनशिप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो उस पर से मुझे T4 मिलेगा। T4 इज इक्वल टू T1 ये साइड रहेगा और नीचे आएगा V4 अपॉन V1 रेस टू गामा -1। अभी T1 की वैल्यू तो हमें दी है 600 केल्विन, V4 अपॉन V1 दिया है मुझे 6 रेस टू गामा -1 मीन्स 1.4 -1, और इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर मिलता है
टू 93.02 केल्विन। ये T4 टेम्परेचर आया। T4 टेम्परेचर मीन्स इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर। अगर आप डायग्राम की बात करें तो हमारे पास दो टेम्परेचर है, T1 है वो TH है हाईएस्ट टेम्परेचर, और T4 है वो है लोएस्ट टेम्परेचर TL। क्योंकि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर दोनों की जरूरत है। तो अभी कार्नोट साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी क्या आएगी, ईटा TH इज इक्वल टू 1 माइनस T लोएस्ट अपॉन T हाईएस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस T लोएस्ट मीन्स 293.02 एंड T हाईएस्ट मीन्स 600 केल्विन, और ये दोनों का रेशियो और उसको 1 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आंसर मिलता है 0.5116 मीन्स इक्वल टू, और हम कह सकते हैं एफिशिएंसी परसेंटेज में 51.16% एफिशिएंसी मिलेगी, थर्मल एफिशिएंसी। तो याद रहे T4 जो हमने डायग्राम शुरुआत में दिखाया था, तो एक हाईएस्ट टेम्परेचर वाली लाइन थी T1 और लोएस्ट टेम्परेचर वाली लाइन है T4, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इससे हमें थर्मल एफिशिएंसी मिलेगी। मुझे लगता है ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लीजिए, कहीं डाउट है, क्वेरी है तो मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।